हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सरहस स्वागत है। दोस्तों, हमने ये प्रेजेंट गोचर समय में जो बृहस्पति महाराज और शनि महाराज का गोचर चल रहा है, इसके बारे में 2 वीडियो बनाए। एक पहले राशि वाइज देखा और दूसरा हमने टॉपिक लिया था नाड़ी ग्रंथों से। लेकिन ये दोनों फल कथन जो होता है, इससे भी माइक्रो सूक्ष्म जो परिणाम होता है प्रिडिक्शन में, और प्रिडिक्शन वाइज देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ रेशियो प्रिडिक्शन का जो होता है वो बढ़ जाएगा, ऐसा टॉपिक है ये नवांश से देखना। क्योंकि नवांश पत्रिका का जो हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत ऋषि मुनियों ने बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो आज हम मकर राशि के बृहस्पति महाराज का नवांश में कैसा फल रहेगा। मकर राशि जो एक शनि सूचित राशि है और बृहस्पति महाराज की नीचस्थ राशि है, लेकिन जो 30 डिग्री में जो एक नवांश 3 डिग्री और 20 कला का पड़ता है जो होता है, वैसे मकर राशि में नवनवांश आएंगे। और बृहस्पति महाराज तो वक्री होकर कुंभ राशि के 10 अंश तक, मीन्स 10 अंश का जो नवांश है तीसरा, ये नवांश तक शतभिषक नक्षत्र में भी प्रथम चरण तक जाते हैं। 8 अंश 8 डिग्री से वो वक्री होकर बाद में वापस अपनी मकर राशि की ओर जाते हैं। तो ये जो सब नवनवांश और जो दूसरे कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण और एक शतभिषक नक्षत्र का, वो नवांश की टर्मिनोलॉजी और नवांश देखने का सही तरीका जो होता है वो नाड़ी अंश होता है। और नाड़ी अंश में भी सूक्ष्म जो होता है तरीका, इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो नवांश 108 होते हैं ने पर्टिकुलर इसकी जो विशेषता होती है, वो विशेषता अनुसार 108 जो नवांश होते हैं उसके भी एक कोडिंग दिया है, कोडवर्ड नाम दिया है। और वो जो नाम संस्कृत में है वो यथा नामम तथा गुणः ऐसा है। तो इसके जो जैसा नाम है वैसा गुणकारी है, और वो सब आज चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं हम मकर राशि में बृहस्पति महाराज का जो नवांश होता है, इसका जो शुरुआती ज्योतिष के अभ्यासी है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बाद में इसके नाम देखेंगे, बाद में नाड़ी अंश से कैसे इसका प्रिडिक्शन किया जाएगा, ये पर्टिकुलर 108 नवांश का, और बृहस्पति महाराज का मकर राशि में फल कथन कैसा रहेगा। गोचर फल दरमियान सब राशि वालों के लिए, 12 राशियों के लिए नवांश से पर्टिकुलर हम डीप में प्रिडिक्शन माइक्रो सूक्ष्म करेंगे। तो ये मकर राशि में गुरु का नवांशीय गोचर फल कथन हम करेंगे। तो पहले तो जो प्रथम चरण जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है वो धनु राशि में होता है, और बाद में 3 चरण होते हैं, वो तीनों चरण मकर राशि में आते हैं। तो पहले नक्षत्र वाइज इसका भ्रमण देख ले। तो अगले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था 30 अक्टूबर 2020 से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करता है गोचर से बृहस्पति, और वो 6 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और बाद में श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र में 4/3/2021 तक वो श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बाद में 22 मई 2021 में वो शतभिषक नक्षत्र में प्रथम चरण में तक रहेंगे, और बाद में 20/7/2021 तक
वो धनिष्ठा नक्षत्र और जुलाई 2012 तक शतभिषक नक्षत्र में रहते हैं, वैसे नवंबर तक वो मकर राशि में रहेंगे, 20 नवंबर तक। तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के तीनों चरण में से 3 अंश 20 कला का द्वितीय चरण, 6:40 का तृतीय, 10 डिग्री तक तृतीय चरण में रहेंगे। अब ये जो भ्रमण मार्ग है, इसमें नवांश से देखा जाए तो डिग्रिकल 3 अंश 20 कला तक जो मकर राशि में बृहस्पति महाराज रहेंगे, वो मकर का नवांश में रहेंगे, बाद में कुंभ का और बाद में मीन का 10 डिग्री तक रहेंगे। लेकिन नाड़ी ग्रंथों में और नाड़ी टर्मिनोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने 108 जो नवांशा होते हैं, इसमें जो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जो नवांश होते हैं, उसको पर्टिकुलर नाम दिया है और पुकारा है, और उसका नाम मकर राशि में जो नवांश होता है मकर का ही वो पापांश कहलाता है। बाद में जो कुंभ का होता है वो उग्रांश कहा जाता है, और शोभनांश जो मीन राशि का जो नवांश होता है मकर राशि में पर्टिकुलर, वो राशि में मीन का है वो शोभनांश कहा जाता है। तो इसी प्रकार पूरे शास्त्रों में 108 के नाम दिए हैं नवांश के पर्टिकुलर। तो ये मकर, कुंभ और मीन तीनों नवांशों में मकर राशि के पापांश, उग्रांश और शोभनांश कहे गए हैं। और ये नवांश में गत जो ग्रह होता है, या बृहस्पति महाराज हो या तो कोई भी ग्रह हो, तो इसका फल कथन भी बहुत डीप में हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है। जैसे कि ये 3 अंश और 20 कला में पापांश जो होता है, नीच का अंश है गुरु का, और राशि वाइज भी नीच का है। तो ये पापांश उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो द्वितीय चरण है, इसमें से बृहस्पति महाराज पास होंगे। और इसका फल कथन कैसा होगा, तो हमारे शास्त्रों में पापांश शब्द यथा नामम तथा गुण, इसके नक्षत्रपति सूर्य होने से इस नवांश में नाड़ी ग्रंथों में पापांश कहा गया है या तो कहा जाता है। और इस नवांश में गुरु जातक को एकदम स्वार्थी बनाता है, स्वार्थ सेल्फिश बनाता है, संतति सुख कम देता है, और कन्या संतान का फल ज्यादा होता है, और कन्या से शुभ संबंध या तो शुभता होती है, इनको ऐसा फल देता है। और इनकी जो पापांश में पड़े ग्रह की या तो गोचर में से बृहस्पति महाराज पाप जो फल देंगे, कैसा फल देंगे, तो वो शिक्षा अधूरी रहती है। जिन लोगों स्टूडेंट है इनके लिए भी ये फल रहेगा। तो ये पापांश का फलादेश हमारे शास्त्रों में कोई भी ग्रह हो और इस नवांश में हो, मकर नवांश में, मकर राशि में, मकर नवांश में, तो पापांश का फल ये होता है। बाद में देखा जाए तो दूसरा उग्रांश जो तृतीय चरण का मकर राशि का नवांश है, ये उग्रांश शब्द ही ऐसा है, और वो 40 डिग्री तक रहेगा। और इस नवांश को उग्रांश कहा गया है। राशिपति शनि और नक्षत्रपति भी शनि होगा। तो ये जातक बड़े बुद्धिशाली होते हैं और प्रसिद्धि फेमस कीर्ति भी इनको मिलती है, शिक्षा से भी पूर्णता रहती है, ऐसा इसके गुण कहे गए हैं। जैसे पापांश से एकदम तदन उग्रांश का फल है, लेकिन उग्रांश में रोग कारक होने की परिस्थिति बनी रहेंगी, शरीर सुख अच्छा नहीं मिलता है। इसकी ये नवांश वाले या तो ये नवांश में कोई जब ग्रह होता है तो, और पर्टिकुलर जब शनि की दशा चलती है तो रोग कारक होती है, ऐसा अनुभव में पाया गया है। इस नवांश के बाद जो मीन नवांश होता है उसको शोभनांश ऋषि मुनियों ने शब्द दिया है।
शोभनांश का फल जो ये पुष्कर नवांश का होगा और अपने स्वगृही नवांश में होगा बृहस्पति महाराज। तो ये बड़ा अच्छा फल हमारे शास्त्रों में कहा गया है और ये जो शुभ परिणाम देता है। आगे कैसा देखा वो भावगत हम देखेंगे, लेकिन लंबे समय तक शुभ परिणाम देता है। या तो प्लानिंग कराता है, या व्यापार हो या तो व्यवसाय हो, इसमें बहुत उन्नति और बढ़ोतरी देता है, बुद्धिशाली बनाता है, आपको कर्तव्यनिष्ठ होता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, अमलदार बनाता है, लेखक ग्रंथकर्ता बनाता है, जो मीन का स्वगृही नवांश है। तो ये जातक में पड़े ग्रह का फल होता है। लेकिन बृहस्पति महाराज जब गोचर करेंगे तो ये गोचर में ऐसा फल शुभनांश का देंगे। अब इसके बाद कुंभ ये श्रवण नक्षत्र आएगा मकर राशि का। तो इसमें पहला जो 13 अंश 20 16 40, दूसरा और ये तीसरा 20 अंश तक, और चौथा 23-20 डिग्री तक, ये सब मेष वृषभ मिथुन और कर्क नवांश होंगे। लेकिन नाड़ी अंश और नाड़ी शास्त्रों और वैदिक हमारे ऋषि मुनियों ने पर्टिकुलर इसके नाम दिए हैं। और ये जो मेष श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण में से जब ये नवांश में से पास हो रहा होगा तो इसका नाम जो दिया है वो मंगलांश बोला है। मंगल शब्द ही मंगलकारी है। तो ये नवांश बहुत शुभ है और बृहस्पति महाराज अच्छे परिणाम इसमें देते हैं 13-20 अंश तक। और ये मंगलांश मंगलकारी होने से जातक का जन्म में पड़े हो या तो गोचर में बृहस्पति महाराज होंगे तो भी शुभ ही फल देंगे। और इसमें जातक को लिखा है शास्त्रों में फल कि स्वबल से स्व कष्ट से आगे बढ़ता है जातक, और कुटुंब वाला होता है, बड़ा न्यायाधीश भी होता है, सरकारी और शिक्षण क्षेत्र में बहुत ही उन्नति प्रगति करता है, और वो कुटुंब प्रेमी होता है, सबका प्यारा होता है। ऐसा श्रवण नक्षत्र में प्रथम चरण ये नवांश में मंगलांश में पड़े ग्रह का फलादेश होता है। बृहस्पति महाराज इसमें से पास होंगे तो बड़ा शुभ फल देंगे। और कैसे किन किन लोगों को देंगे वो हम आगे देखेंगे। बाद में मंगलांश के बाद वृषभ शुक्र की जो नक्षत्र नवांश पति है, जो शुक्र नवांश पति है, यहाँ मंगल हुआ, यहाँ शुक्र हुआ नवांश पति। तो ये भोग्यांश कह के ऋषि मुनियों ने पुकारा है। भोग्यांश श्रवण नक्षत्र का 16 और 40 डिग्री तक रहेगा और ये पुष्कर नवांश भी है। वैसे तो गुरु और शुक्र को बनता नहीं है, लेकिन क्या ये नवांशपति होने से और पुष्कर के होने से बड़े शुभ परिणाम वाला होता है। संपत्तिवान जातक होता है, चित्रकार होता है, कलाकार होता है, इसकी उत्तम संतति होती है, बड़ा रूपवान होते हैं, पति और पत्नी दोनों ही रूपवान होते हैं, सात्विक होता है, भाग्यशाली होता है, मंत्र तंत्र का जानकार होता है, इन विषयों का ज्ञाता होता है। तो ये पुष्कर नवांश में बड़ा शुभ परिणाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में। इसको भोग्यांश कहा गया है। 108 नवांश के जो पर्टिकुलर नाम दिए हैं इसमें ऋषि मुनियों ने। अब ये गोचर में से जब पास होगा इन डिग्रिकल ये नवांश में से तो बृहस्पति महाराज बड़े शुभ फल देंगे। अब इसके बाद मिथुन नवांशपति बुध है और ये इसका 20 डिग्री 16-40 से 20 डिग्री तक, इसको ऋषि मुनियों ने विचक्षणांश बोला है। विचक्षणांश इस नवांश को, तो ये विचक्षणांश है वो आदमी को विचक्षणता या तो कोई विशिष्टता देता है। जैसे अब्दुल कलाम थे तो इसमें पड़े ग्रह का ये लक्षण होता है। शिक्षा पूर्ण करता है, बुद्धिशाली इंटेलेक्चुअल आदमी होता है, बुध के क्षेत्र है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, सामाजिक संस्था, कोई बड़ा अमलदार हो, ऑडिटर हो या अर्थशास्त्री हो, या तो ये बहुत बड़े विवेकी और कर्तव्यनिष्ठ नवांश में फल देता है। इसमें से ये
गुरु महाराज बृहस्पति महाराज जाएंगे तो बड़ा शुभ फल देंगे। बाद में कर्क नवांश आएगा, इसमें उच्च नवांश है गुरु का, और ये बहुत ही अच्छा शुभ फल देगा। इसको शास्त्रों में नवांश टर्मिनोलॉजी में 108 की जो नवांश में अलग अलग नाम से ऋषि मुनियों ने पुकारे हैं, आप ये नाम क्वचित पहली बार सुन रहे होंगे। ये बहुत बड़ा शास्त्रों का डीप में माइक्रो में जाकर हमने संशोधित किया है। तो ये धनांश के नाम से पुकारा जाता है। आदमी को धनवान बनाता है। आचार्य, धर्माचार्य, तत्वज्ञानी या तो बड़ा उपासक, मीन्स गुरु के आईएएस उच्च नवांश है। तो गुरु के बड़े आध्यात्मिक गुण होते हैं और इसमें इसको बहुत बड़ी ग्रेटनेस होती है और अच्छी सफलता देने वाला शुभ नवांश माना गया है। ये कर्क नवांश 20 डिग्री से 23-20 डिग्री में बृहस्पति महाराज जब गोचर्य भ्रमण करेंगे तब ये फल देंगे। अब ये अमलदार हो, वकील हो, ये सब लोगों के लिए बड़ा फायदा देने वाला ये धनिष्ठा नक्षत्र का सिंह नवांश 23-20 से 26-40 तक जो मकर राशि में बृहस्पति महाराज डिग्री कल जाएंगे तो सूर्य नवांशपति होते और इसको नृपांश कहा है। नृप राजा समान गुण देते हैं। बड़ा सरकारी अमलदार हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, ऐसे गुण वाले वकील, सलाहकार हो, बड़ा अर्थशास्त्री हो, ये राजा के समान जीवन गुजारता है। इसमें पड़े नवांश में पड़े ग्रह से इस नाम को नृपांश से पुकारा है। तो ऐसे लक्षण होते हैं और ये भी एक शुभ नवांश है। और इसमें से जब नृपांश में से गुरु महाराज बृहस्पति महाराज अच्छे फल देंगे, किन लोगों को देंगे वो हम आगे विषय वस्तु देखेंगे। बाद में कन्या नवांश आएगा और उसको कन्या नवांश को सौम्यांश मीन्स सौम्य प्रकृति वाला जो नवांश है, इसमें पड़े ग्रह ऐसे गुण लक्षण देते हैं। और ये बैंकिंग क्षेत्र हो, ऑडिटर हो, सीए हो, हिसाबनीस हो, ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों में जातक जाता है, बुद्धिशाली होता है, स्वकष्ट से आगे जाता है, अर्थ उत्पादन बड़ा अच्छा करता है। और ये नवांश का जो भ्रमण समय है वो बृहस्पति महाराज का इन विषयों में बड़ा अच्छा शुभ देने वाला होगा, ये कह सकते हैं। बाद में दोस्तों जो प्रथम चरण आएगा, क्योंकि जो ये धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण है वहीं तक ही मकर राशि में बृहस्पति महाराज की 30 डिग्री समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन बिटवीन वर्ष में 2021 में वो वक्री होकर कुंभ राशि में भी जाते हैं। तो आज चर्चा छेड़ी है तो आगे की भी बात कर लेते हैं हम कि कन्या राशि के बाद तुला, वृश्चिक और धनु राशि तक भी बृहस्पति महाराज डिग्री कल कुंभ राशि में जाएंगे। 8 डिग्री तक जाते हैं, 8 डिग्री तक। तो 10 डिग्री तक जो टर्मिनोलॉजी कुंभ राशि में और बाकी के जो धनिष्ठा के 2 चरण और शतभिषक का प्रथम चरण वहीं तक बृहस्पति महाराज जाएंगे। और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने अभ्यासांश जो तुला राशि का नवांश है इसको कहा है। वृश्चिक राशि का नवांश जो पड़ेगा धनिष्ठा नक्षत्र का उसे क्रूरांश कहा गया है। और लास्ट जो प्रथम चरण शतभिषक का 10 डिग्री तक आ गया उसको उत्पन्नांश कहा है। जो अभ्यासांश है वो मकर राशि से आगे 3 डिग्री और 20 कला, बाद में क्रूरांश है वो 40 डिग्री का और उत्पन्नांश 10 डिग्री का कहा जाएगा। ये भी अभ्यासांश और उत्पन्नांश बड़े अच्छे नवांश शुभ फल देने वाले हैं। और क्रूरांश होता है, क्रूरांश वो यथा नामम तथा गुण के हिसाब से वृश्चिक राशि का जो मंगल का नवांश है
राशि वाइज नवांशपति से, तो ये अच्छा फल देने वाला नहीं है। तो इसमें इस तरह बृहस्पति महाराज की जो नवांशीय गोचर भ्रमण है, इसमें जो नाड़ी शास्त्र और हमारे वैदिक शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने जो नवांश के फल कथन नाम अनुसार 108 के दिए हैं, वो आज को आपको मैंने सुनाया। लेकिन ये शुभ और अशुभ फल देने वाले हैं, वो कैसे देंगे वो हम देखेंगे। लेकिन ये जो शास्त्रों में लिखा है इसका फलादेश, उस अनुसार नवांश में पड़े ग्रह हो आपकी पत्रिका में, तो कोई भी ग्रह हो तो ये फलादेश रहेगा और ऐसे लक्षण रहेंगे। और नवांश में जब गोचरीय बृहस्पति महाराज पास होंगे, तब ये विषय वस्तु के अनुसार और अपने भावगत जो भाव में वो राशि है उस प्रकार फल देंगे। कैसे फल देंगे वो हम आगे अब देखते हैं। आपकी जो जन्म पत्रिका है और नवांश पत्रिका है वो 12 राशियों के लिए कैसे फलादेश ये नवांश का देखा जाएगा, ये हम देखते हैं। सपोज कि ये D1 है, आपकी D1 पत्रिका है, तो ये D1 पत्रिका में किसी के भी मेष लग्न है, किसी का भी, अब D9 पत्रिका किसी की है, और इसमें धनु लग्न है, ये D9 और ये D1 पत्रिका है। अब बृहस्पति महाराज कौन से नवांश में डिग्रीकल है वो पंचांग की मदद से देखना पड़ता है। ये नक्षत्रों का तो समय मैंने आगे बताया था, लेकिन सपोज कि नवांश में जब ये पहले मकर राशि में आएंगे, मकर नवांश में, बाद में कुंभ नवांश में, ये मीन नवांश, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये मकर राशि के नवांश में से बृहस्पति महाराज आपकी नवांश पत्रिका में से गोचरीय भ्रमण करेंगे। अब जो मैंने आपको नवनवांश दिया कि पापांश था, बाद में जो उग्रांश था, बाद में जो शोभनांश था, मंगलांश था, भोग्यांश था, विचक्षणांश था, धनांश था, निरूपांश था और सौम्यांश था। ये जो नवांश है, ये यहाँ से ग्रह जो मैंने आपको आगे फलादेश बताया, वैसे फलदायी बृहस्पति महाराज फलदायी होंगे। लेकिन सपोज कि ये नंबर 10 मकर नवांश में से पास हो रहे हैं, लेकिन ये नाड़ी अंश का फलादेश इस प्रकार होता है। ओवरलैपिंग ये नवांश की राशि है वो आपकी D1 पत्रिका में देखनी पड़ेगी। और ये जो ये मकर 10वें स्थान में है, तो पापांश के जो मैंने गुण कहे थे और ये लक्षण कहे थे, ये भावगत जो पापांश का अशुभ फल था वो कम मिलेगा, और इस लक्षण और विषय वस्तु भावगत तो रहेंगी, लेकिन ये शुभ परिणाम देने वाला गोचरीय बृहस्पति महाराज का फल होगा। और सपोज कि कुंभ राशि में ये बृहस्पति महाराज गए, तो वो यहाँ लाभ स्थान में ये नवांश ये ओवरलैपिंग करने से D1 में आता है, तो ये लाभांश बन जाता है, यहाँ ये कर्मांश बन जाता है। तो इस थियरी अनुसार ये जो मीन राशि का नवांश मैंने आपको बताया कि पुष्कर नवांश था, बहुत अच्छा शुभ बल देने वाला था, लेकिन ये धनु लग्न वालों की पत्रिका जो नवांश में है, ये मीन नवांश
यहाँ आपकी D1 पत्रिका में द्वादश भाव में है तो इतना शुभ फल देगा नहीं, क्योंकि ये जो मीन है राशि वो आपकी D1 पत्रिका में नवांश अनुसार जो राशि आती है वो व्ययांश हो जाती है, व्यय भावगत रिजल्ट देगा। तो उसी हिसाब से ये यहाँ धनु लग्न वालों के लिए मेष तो यहाँ लग्न मांसा बनेगा, ये वृषभ तो ये धनांश बनेगा, ये मिथुन तो इस फलादेश गोचरीय बृहस्पति महाराज का ऐसा रहेगा कि आपकी नवांश पत्रिका खोले और जिस नवांश में आपका 12 लग्नों के लिए, सबके लिए ये फॉर्मूला बताता हूं मैं कि 12 लग्नों के लिए जो आपकी नवांश पत्रिका का नवांश में गोचरीय बृहस्पति महाराज देखे, मकर नवांश में हो, कुंभ नवांश में हो, मीन नवांश में, वो राशि आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र की या तो त्रिकोण राशियां बनती है 1, 4, 7, 9 और 5, 9 और 11, ये सब शुभ परिणाम नवांश से होगा गुरु महाराज का। तो आप देख ले आपके पत्रिका में कि जो मकर से कन्या नवांश तक के जो नवांश है वो अगर आपके नवांश पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण में है और D1 में भी केंद्र और त्रिकोण में है तो बहुत ही अच्छा फल वो नवांश का बृहस्पति महाराज जो मैंने लक्षण बताए, जो पापांश, उग्रांश, शोभनांश, बाद में मंगलांश, भोग्यांश, विचक्षणांश, धनांश, नृपांश और सौम्यांश, ये सब आपको बृहस्पति महाराज भले ही मकर राशि में है, भले ही आपका कोई भी लग्न हो या तो कोई चंद्र राशि हो, लेकिन ये नवांश जो होता है बृहस्पति महाराज का गोचर वो केंद्र त्रिकोण में राशि होनी चाहिए, या तो ये नवांश ओवरलैपिंग करके आप D1 पत्रिका अपनी जन्म पत्रिका देखें और इसमें केंद्र त्रिकोण का नवांश राशि होती है, जैसे कि ये मकर नवांश यहाँ केंद्र की हुई 10वें स्थान की, यहाँ कुंभ की हुई, तो हर लग्न को वो हिसाब से आप देखेंगे तो नवांश का जो गोचरीय भ्रमण है इसकी पत्रिका में बहुत ही आप राशि वाइज देखते हैं फलादेश कोई भी गोचर ग्रह का, या तो आज हमने चर्चा की बृहस्पति महाराज की मकर राशि के भ्रमण की, वो इसका फलादेश ज्ञात करने में बहुत ही सूक्ष्मता और प्रिडिक्शन का जो रेशियो है वो परसेंटेज वाइज बहुत ही 70-80% तक आ जाएगा, ऐसा हमारा अनुभव है। तो इस प्रकार से आप जरूर से बृहस्पति महाराज का आपकी पत्रिका में देखें कि जो मकर से कन्या राशि का नवांश है और वो नवांश राशियां अगर जो आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राशि या तो लाभस्थान की, धनस्थान की राशि में से बृहस्पति महाराज का नवांश भ्रमण वो राशि से वाइज हो रहा हो तो बड़ा अच्छा, जो मैंने आपको नवांश के जो विषय वस्तु फलादेश बताए इसके विषय गुण में बढ़ोतरी होगी, इन विषयों पर बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम लगेगा। तो इस प्रकार हमने नवांश वाइज बृहस्पति महाराज का कैसे फल कथन 12 लग्न हो या तो 12 चंद्र राशि हो, इसका तरीका बहुत माइक्रो सूक्ष्म तरीके से देखने का आज चर्चा की। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। आप मेरी चैनल ये वाचस्पति वाच जरूर देखते हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों और कुटुंबीजनों को भी इसका प्रचार प्रसार कीजिए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। और मेरे जो व्यावसायिक संपर्क हेतु आप जो मेरे साथ कंसल्टेंसी करना चाहते हैं या ज्योतिष विषय के कोई भी टॉपिक पर आप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो जरूर से ज्वाइन करें। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।